Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। व्हाट्स अप गुड गाइस? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज बड़े कम लोग आए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम रिया का बर्थडे है तो शायद वो ना आए। ओके, और बाकी मनस्वी और वो उसके बर्थडे पार्टी में गए होंगे। नहीं नहीं, मनस्वी ने तो ज्वाइन किया था, अभी लीव कर दिया। मनस्वी, रिया, एक और भी है ना मेरे क्लास में, विधि। विधि। दीदी ओके, इकोनॉमिक्स का चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट एंड इट इज वेरी इजी चैप्टर। छोटा सा है, आराम से करोगे तो जल्दी से खत्म भी हो जाएगा। गेट इट? ओके। आज ही हो जाएगा। बहुत छोटा है, 2-2.5 पेज का चैप्टर है समरी वाइज। तो देखते हैं, धीमे धीमे करेंगे, समझने वाली चीज है इकोनॉमिक्स। तो इतना कर पाएंगे करेंगे, नहीं तो कल कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक्स हमने शुरू करी है तो हम इसे खत्म करके ही अगले की तरफ मुड़ेंगे। 1 2 3 4 इकट्ठे कर लेंगे इसके, ताकि ये पूरा खत्म हो जाए। उसके बाद फिर उल्टा पढ़ेंगे, फिर हमारे 2 सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे। कौन कौन से? हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। बचेगा हमारा फिर ज्योग्राफी और 4 बचेगा सारी ज्योग्राफी चैप्टर और बचेंगे फिर। सिविक्स। ज्योग्राफी और सिविक्स को बारी बारी से पढ़ लेंगे, 4 ही चैप्टर बचेंगे। ठीक है। अब तो वैसे भी दिसंबर एंड एम कर लिया है तो कंप्लीट करना है, तब तक सिलेबस तो आराम आराम से पढ़ते चलते हैं। मैम जैसे मैथ्स और साइंस की टेस्ट सीरीज आ गई तो उसकी कब होगी? मैथ्स और साइंस की टेस्ट सीरीज तो तुम्हारी 13 दिसंबर के आसपास होगी ना। हमारी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, एक टेस्ट बीच में भले ही ले लूं हाफ सिलेबस का। हम जनवरी में शुरू करेंगे जब हमारा दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट दिस। आराम से मैथ साइंस के सिलेबस टेस्ट हम लोग दे लो, और फिर जनवरी फेब में वील हैव रिवीजन एंड टेस्ट। वाइवा कब दो? अब तो वाइवा निकल गया, अब अगले वाइवा के साथ अपना वाइवा देना। टाइम से पीछे चल रहे हो कृष्णा तुम। यू कैन गिव इट टुमारो मे बी आफ्टर क्लास। आज थोड़ा लेट हो गया। टुमारो यू कम एट 7:45, सॉरी बिफोर क्लास। वाइवा हो जाएगा फिर 8 बजे से क्लास। व्हाट्स इट? ओके, डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? बताओ भाई। Ma'am, improvement in the quality of living of a person and improvement in standards of people. Development is different for all. ओके, क्या ये हो सकता All है the कि necessities of life are fulfilled. ओके, क्या ये हो सकता है कि अलग अलग इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग अलग हो? यस मैम। कैसे? मैम जैसे फार्मर्स के लिए वो डेवलपमेंट होगा मॉडर्न इक्विपमेंट यूज करना, पर जैसे फार्मर्स का होगा मॉडर्न इक्विपमेंट, पर उसी कॉन्ट्रास्ट में जो सिटी में जो लोग रहते होंगे उनका डेवलपमेंट होगा कि उनको और अच्छी जॉब मिले और उनकी एनुअल इनकम और अच्छी हो। राइट। मैम और जो मैम लड़कियां जो गांव में रहती हैं उनका होगा कि उनकी अच्छी जगह वेडिंग हो जाए, और जो रिच फैमिली से एक लड़की बिलोंग करती है उसका एम होगा कि वो बाहर जाके स्टडीज करे। ओके, तो हम एक तरह से ये समझ गए कि डेवलपमेंट का सिंगल पैरामीटर तो नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग अलग है। और डेवलपमेंट का एक सिंगल एस्पेक्ट, एक सिंगल एम भी नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान के लिए अलग अलग डेवलपमेंट का एम है। तो डेवलपमेंट एक मल्टी एस्पेक्ट, मल्टी फेसेट, मल्टी, सब में मल्टी लगा सकते हो। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल थिंग, like the development being a multi-dimensional way of growth और डेवलपमेंट में ये फर्क है कि ग्रोथ इज मोस्टली अबाउट मनी एंड डेवलपमेंट इज ऑल डायमेंशन रिलेटेड टू पर्टिकुलर वन, मतलब रिलेटेड टू वंस लाइफ। उसका एजुकेशन हो सकता है, उसका वेडिंग हो सकता है, फार्मर्स के लिए उसकी जमीन हो सकती है, इंजीनियर के लिए उसकी जॉब हो सकती है। फॉर एवरी पर्सन द डेवलपमेंट का मीनिंग अलग हो सकता है और उसका क्राइटेरिया एम भी अलग हो सकता है। तो जनरल वे में ये मान लिया गया है कि डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए। फार्मर का क्वालिटी ऑफ लाइफ तब इंप्रूव होगा जब उसका लैंड इंप्रूव होगा। इंजीनियर क्वालिटी ऑफ लाइफ तब इंप्रूव होगा जब उसका सैलरी होगा और हाई पैकेज पे उसको पैसा मिलेगा। सिमिलरली अलग अलग इंसान के अलग अलग एम पूरे होंगे तब उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा।
और उसे डेवलपमेंट माना जाएगा। जनरली क्या होता है, मतलब जनरली डेवलपमेंट का मतलब जनरल है, स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। जनरली ये मतलब है कि अगर आपकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूव हो रहा है और आपकी इनकम में इंप्रूव हो रहा है, तो आपके लिए वो डेवलपमेंट है। ठीक है, डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं और ये इसीलिए डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डेवलपमेंट सब कुछ कवर कर लेता है। जितनी भी चीज इकोनॉमी में आती है, डेवलपमेंट सबको ही बढ़ाना चाहता है। इट इज नेसेसरी कि हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो गरीबी से, अनएम्प्लॉयमेंट से, बैकवर्डनेस से, लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, अनहाइजीनिक कंडीशन से, लैक ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन से, लैक ऑफ सेफ्टी से, और जितनी भी तरह की दिक्कतें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में होती हैं, वो सारी दिक्कतें जब पूरी होंगी या इम्प्रूव होंगी, तब उनको डेवलपमेंट माना जाएगा। समझ गए? इफ आई से कि डेवलपमेंट का मतलब होता है पैसे और ज्यादा आने चाहिए, तो क्या ये ठीक है? इफ आई पुट इट के डेवलपमेंट का मतलब है कि केवल मनी रिलेटेड है, तो क्या ये ठीक है? मैम नो मैम। मैम डेवलपमेंट का मतलब मनी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट आपके लिए सिक्योरिटी भी हो सकता है। आप अपने घर के आसपास कितना सेफ फील करते हैं। नाउ दिस थिंग डज नॉट कम विद मनी। इसीलिए डेवलपमेंट एक इंसान की लाइफ के सारे एस्पेक्ट को डील करता है। एक इतना एनेबलिंग एनवायरनमेंट जिससे उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होता है। तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन तुम अपने घर के आसपास फ्रीली घूम नहीं सकते, क्योंकि वहां पर चोर उचक्के घूमते रहते हैं, तो तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा नहीं है, तो तुम डेवलप नहीं हो। डेवलपमेंट का मतलब है कि लाइफ के सारे एस्पेक्ट को डील करना, इसीलिए यही वाला डेवलपमेंट। एग्जांपल वाली थी आपको। बेटा मैम मैं कहती मैं यही वाला एग्जांपल अभी बोलने वाली थी। अच्छा, तो इट्स अ है वेरी ना ये। कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट। लोगों को लगता है कि डेवलपमेंट जो प्रोफेशनल डेफिनेशन नहीं पढ़े है कि डेवलपमेंट का मतलब है कि ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है, कंट्री बहुत पैसा कमा रहा है तो डेवलप्ड है। नहीं, आपका ग्रोथ बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, वो एक डायमेंशन है कंट्री के डेवलप होने का। बट उसके अलावा सोशल, कल्चरल, इतने सारे डायमेंशन है जो डेवलप हो सकते हैं। अगर किसी कंट्री में रिलीजन की वजह से झगड़ा हो रहा है, रिलीजियस इंटॉलरेंस है, तो वो कंट्री भी डेवलप नहीं है। मोर्टैलिटी रेट वगैरह भी। बेटा मैम इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट और हाँ, इन्फेंट मैम नेट मोर्टेलिटी, अटेंडेंस रेशियो। सब कुछ इंक्लूड होगा डेवलपमेंट में। अब एक डेवलपमेंट की कॉमन डेफिनेशन क्या हो गई? जनरली डेवलपमेंट का मतलब है इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट डेवलपमेंट इटसेल्फ डज नॉट हैव वन फेस, इट इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट डील्स विद द ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ पर्सन। समझ गए? एक इंसान के ओवरऑल इंप्रूवमेंट को, अगर वो उसका ग्रोथ हो रहा है, तो उसको प्रॉपरली डेवलपमेंट बोला गया है। डिफरेंट लोगों के लिए डेवलपमेंट के डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं। किसी के लिए एक चीज जो डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए वही चीज डिग्रेडेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्या बोलते हैं उसको, रियल एस्टेट डेवलपर के लिए किसी जमीन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना उसके लिए डेवलपमेंट है। एट द सेम टाइम फार्मर के लिए वो डिस्ट्रक्शन हो सकती है, क्योंकि वो जमीन उसके हाथ से चली जाएगी, उसको खेती करने नहीं मिलेगी। डेवलपमेंट इज नॉट, इट गोज इन द सेम डायरेक्शन फॉर एवरीबडी। एक के लिए अगर अच्छा हो रहा है, दूसरे के लिए भी अच्छा ही होगा। जनरली एक के लिए अगर एक डेवलपमेंट है, तो दूसरे के लिए वो बुरा भी हो सकता है। जैसे गर्ल्स के लिए जो जितनी फ्रीडम है, वो उनके लिए अच्छी चीज है, बट उन्हें मिलती नहीं है। सिमिलरली उनके भाइयों को या लड़कों को ज्यादा मिल जाती है, बट उसका गलत फायदा उठा लेते हैं। एक चीज जो देख के लिए अच्छी हो सकती है, वही चीज एक्सेस में मिल जाए तो दूसरे के लिए बुरी है। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि मैम जैसे जो लैंड ओनर्स होते हैं उनको चीप लेबर मिल जाए तो वो उसके लिए ये डेवलपमेंट है, बट अगर मतलब चीप लेबर के लिए ये डिस्ट्रक्टिव है। उसको कम वेजेस मिलेंगे तो उसके लिए डिस्ट्रक्शन है। तो डेवलपमेंट का मतलब समझ गए सब लोग? मैम जो चीज किसी एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट होगी, वो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे पर्सन के लिए वो डिस्ट्रक्शन हो। करेक्ट। डेवलपमेंट का एक मतलब नहीं है, डेवलपमेंट का मतलब है ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में हर तरह का इंप्रूवमेंट आएगा तो डेवलपमेंट माना जाएगा। सोशल हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है, फ्रीडम वाइज हो सकता है, मनी वाइज हो सकता है, सिक्योरिटी वाइज हो सकता है। व्हेन यू डील विद all aspects of life and you think that every aspect is going good, then you can call be the fully developed। समझ गए? ठीक है।
ये फिलोसफिकल बातें तो हमने कर ली कि डेवलपमेंट का एक मतलब नहीं है सारी लाइफ सारी चीजों को डेवलपमेंट डील करता है। अब इनकम के बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट एम क्या है। लोग जो है वो जनरली मटेरियल या नॉन मटेरियल चीजों के पीछे भागते हैं, कुछ मटेरियल के पीछे भाग रहे हैं, कुछ नॉन मटेरियल चीजों के पीछे भाग रहे हैं, और सबकी लाइफ में अपने अपने एम होते हैं और उसी अकॉर्डिंग वो उन्हें अचीव करना चाहते हैं। कुछ लोगों को रेगुलर वर्क चाहिए, बेटर वेजेस चाहिए, कुछ फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स के लिए अच्छे प्राइजेस चाहिए और वो चाहते हैं कि वो और भी नई नई चीजें प्रोड्यूस करें। कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि वो एनफ मनी जनरेट करे जिससे उनकी डिजायर्स पूरी हो सके। ठीक है, कुछ लोग हैं जो इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में वो चाहते हैं कि सोसाइटी हमारे साथ इक्वल ट्रीट करे। कुछ लोग फ्रीडम चाहते हैं, कुछ सिक्योरिटी चाहते हैं, कुछ रिस्पेक्ट चाहते हैं, और कुछ चाहते हैं कि रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है बहुत जगह कि इंसान को सब कुछ अच्छा मिल रहा होता है। हो सकता है कि वो दिल्ली में जॉब कर रहा हो, बहुत अच्छा है, बट उसको मुंबई में ऑफर कर दिया गया और बेटर, मान लो दिल्ली में वो 20 लाख पे काम कर रहा है, मुंबई में 50 लाख ऑफर कर दिया गया, फिर भी इंसान 50 लाख वाले पैकेज पे नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक सिटी को दूसरे सिटी से कंपेयर करता है कि मेरी फैमिली की लाइफ वहाँ कैसी रहेगी, मेरा वर्किंग एटमॉस्फेयर वहाँ Yes, कैसा ma'am. रहेगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसे रहेगा, मेरे बच्चे स्कूल में कैसे पढ़ेंगे, क्या उनके साथ में नॉर्थ साउथ वाला भेदभाव होगा या नहीं, क्या वो उस माहौल में एडजस्ट कर पाएंगे। तो बहुत सारे नॉन मटेरियल फैक्टर्स को देख करके अगर इंसान को फेवरेबल नहीं लगता तो मनी ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पीपल हैव मिक्स्ड गोल्स। जैसे जॉब सिक्योरिटी जैसे कि जॉब सिक्योरिटी कैन बी, फॉर एग्जाम्पल इन प्राइवेट यू आर गेटिंग 20 lakhs और गवर्नमेंट जॉब में यू आर गेटिंग 10 lakhs। लोग तब भी गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं, क्यों? बिकॉज इट हैज सिक्योरिटी, आपसे कोई छीन नहीं सकता। हर एक लाइफ के लिए अलग अलग एम है, लोगों के मिक्स गोल होते हैं जिंदगी में, नॉन मटेरियल मटेरियल को मिला के हर एक का डेवलपमेंट का डेफिनेशन भी अलग है और हर एक का लाइफ में अचीवमेंट या गोल भी अलग है। वुमेन की अगर बात करें तो बहुत तरह की जॉब में, जिस भी जॉब में वो चाहती है, सबसे पहले वो ये चाहती है कि उनकी इज्जत हो, उनकी डिग्निटी मेंटेन रहे, सोसाइटी फैमिली उनको अच्छी पोजीशन पे देखे। फॉर एग्जाम्पल लड़का रिक्शा चलाएगा लेकिन लड़की रिक्शा नहीं चला सकती, क्यों? क्योंकि देयर आर सर्टेन जॉब्स जिसमें डिग्निटी मैम वो इन्वॉल्व सेफ नहीं है, नहीं होता। सोसाइटी सैंक्शन नहीं करती उनको, इसीलिए वीमेन उसे नहीं कर सकती है। तो लड़के के लिए रिक्शा चलाना इंडिपेंडेंट हो सकता है क्योंकि उसको पैसा मिला, बट लड़की के लिए वही चीज डेरोगेटरी हो जाएगी। क्या उसके लिए वो डेवलपमेंट है? नहीं है। अलग नो अलग मैम। जेंडर बेसिस पर भी बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज है जिसमें एक चीज एक के लिए अच्छी है तो दूसरी के लिए उतनी अच्छी नहीं मैम। है। तो इस पैराग्राफ का क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या बेटा? क्वेश्चन मैम, इस पैराग्राफ से केवल क्वेश्चन एक क्या ही क्वेश्चन बनेगा? पूरे पेज से बनेगा। व्हाट इज एन एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट Yes. What is क्या? development? Is development only money related? Can development be different for different people? इस तरह के theoretical question मैम बनेगा। सबका मतलब आंसर सेम ही रहेगा, बस सबका थोड़ा सा आंसर घुमा सेम है, के रहेगा। सबका आंसर सेम है, जहां से एक्चुअल क्वेश्चन आएगा वो अब आएगा आगे वाले चैप्टर्स पेज से। पिछले पेज से कुछ नहीं आएगा, उससे एक ही क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट क्या है और डेवलपमेंट के क्या मतलब हर एक के लिए क्या मायने हैं। यू कैन इजिली राइट इट। डिफरेंट, लेकिन ऐसे इनके जो क्वेश्चंस है ना, इसमें ज्यादातर एग्जाम्पल देने हैं, लड़कियों के, फार्मर के, समझ गए? अपने मन से नहीं लिखना है, एग्जाम्पल देकर के प्रूव करना है कि जो तुम बोल रहे हो सही बोल रहे हो कि डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। गॉट माई पॉइंट? यस मैम। ओके। अब नेशनल Okay. डेवलपमेंट पढ़ो, स्वास्थ्य का क्या लिखा है पैरा में? National development, different people have different ideas as well as notions for the development of a country or nation. In general, national development is manifested through income and demographic indicators. How to compare different countries or states? Different countries or states are compared on the following parameters. For comparing the economic conditions of countries/states, their income is considered to be one of the most important attributes. The countries with higher income are generally more developed than the countries with the less income. The income of a country is the income of the residents of a country. Comparison is also made between the per capita income, average income, that is the total income of the country divided by its population. In World Development Report 2013,
bought out by the World Bank, the following classifications has been made on this criteria. Countries with per capita income of US dollar 12,736 per annum and above in 2013 are called rich countries, while the countries with per capita income of US dollar 1,045 per annum or less are called low income countries. In 2013, India's per capita income was US dollar 1570 per annum. गुड। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब में वो ये बोल रहे हैं कि क्या बेटा? मैम मैम इसके हिसाब से इंडिया मतलब थोड़ी सी ऊपर है पुअर कंट्री से, है ना? करेक्ट। लो इनकम ने हम इसीलिए मिडिल इनकम कंट्री है, ना लो है ना रिच है। ओके, तो डिफरेंट पीपल सिंस अपने मैम लिए डेवलपिंग होंगे ना हम लोग? डेवलपिंग कंट्री अपनी। करेक्ट, मिडिल क्लास डेवलपिंग कंट्री, ना रिच है ना पुअर। मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास कंट्री में रहते हैं। मैम तो लोअर मिडिल लोअर इसके मिडिल हिसाब हम से नहीं, हम लोअर मिडिल नहीं है। मैम, क्योंकि इसमें मतलब पुअर कंट्री से थोड़ा सा ही ऊपर है इंडिया का पर कैपिटा लोअर मिडिल इनकम। थे। आई डोंट थिंक कि लोअर मिडिल वैसे तो एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन है, इंडिया के लिए बहुत बार यूज भी किया जाता है मैम वो 2013 के लिए लिखा है कि मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास है हम लोग, अपर मिडिल क्लास नहीं है, ये बोला जाता है। बट मिडिल, आई थिंक डेवलपिंग कंट्री वुड बी द मोर अप्रोप्रिएट, और यू कैन कॉल इट मिडिल इनकम कंट्रीज। अब हम मैम मिडिल इनकम अपर कंट्री मिडिल क्लास कंट्री। और मिडिल मैम मिडिल ये क्लास याद नहीं, मिडिल करने इनकम होंगे कंट्री। अच्छा मिडिल इनकम। याद करने होंगे कितना किसका है। हाँ, तो डेटा तो एक बार क्या याद करना है, 1045 वाला याद कर लो, ऊपर वाला राउंड फिगर में 13,000 याद कर लो, नीचे वाला 1,000 याद कर लो। राउंड फिगर में डेटा याद किया जाता है, एग्जैक्ट डेटा थोड़ी याद किया जाता है। ये खुद डेटा राउंड फिगर से निकाला उन्होंने। 12,736 लिखा हुआ है, तुम इसको नियरली 13,000 कर लो, 1045 को नियरली 1050 कर लो, 1100 कर लो, तो नियरली लिख, फिर एग्जाम पेपर में सही हो जाता है, गलत नहीं होता है। ओके, नेशनल डेवलपमेंट में क्या लिख रहे हैं वो, ये सब क्वेश्चन थ्योरेटिकल में है, 1 मार्क में कभी भी नहीं पूछेंगे 2013 में कितना था कितना नहीं था, 1045 था 10,045 था, these and question don't come, but if you have to make your long answer lucrative enough to fetch marks, then you can use these data, और राउंड फिगर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, करते हैं, क्योंकि जनरली लोग उस दिन तक डेटा भूल जाते हैं। तो ये नेशनल डेवलपमेंट में क्या बोल रहे हैं, नेशनल डेवलपमेंट में ये बोल रहे हैं जब हर एक इंसान का अपने लिए ही डेवलपमेंट का एम अलग है, लोगों के डेवलप कंट्री को और नेशन को लेकर के भी डेवलपमेंट के नोशंस अलग अलग हैं, ठीक है। मेनी डिफरेंट पीपल, लोगों के पास डिफरेंट आइडियाज हैं या डिफरेंट तरह के नोशंस हैं कि एक कंट्री या नेशन को कैसे डेवलप करना चाहिए। बट अगर जनरली देखा जाए, यानी कुछ लोग हैप्पीनेस इंडेक्स को मापते हैं, बात की नहीं, कुछ लोग जेंडर इक्वालिटी को भी नापते हैं, कुछ लोग इन्फेंट फोर्टेलिटी रेट को भी नापते हैं। नेशंस को कंपेयर किन किन बेसिस पे किया जाता है वर्ल्ड लेवल पर, जेंडर पे, किस कंट्री में जेंडर इक्वालिटी ज्यादा है, एजुकेशन पे भी कंपेयर किया जाता है कि किस कंट्री में एजुकेशन ज्यादा अच्छी है। मैम तो अगर हमसे पूछा व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर कंट्रीज, तो ये उसमें बस डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिख के फॉर इट्स सिटीजंस लिख देंगे ना यस, मैम, मतलब इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देयर यस सिटीजंस यस एंड प्रोवाइड जनरली, देम नहीं, विद अभी ये मैंने आंसर अपना पूरा नहीं किया, बोलियो वर्ल्ड लेवल पे भी जिस तरह से इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, हाइजीन, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सिक्योरिटी, सेफ्टी, फ्रीडम, उसी तरह वर्ल्ड लेवल पे भी डेवलपमेंट के बहुत क्राइटेरियाज हैं, जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन, पॉवर्टी, लेबर लॉज और ह्यूमन राइट्स। बट देयर आर जनरली क्या होता है, जनरली नेशनल डेवलपमेंट को मैनिफेस्ट किया जाता है उसकी नेशनल इनकम के थ्रू वर्ल्ड लेवल पर, यानी वर्ल्ड लेवल पर जिस कंट्री की जितनी ज्यादा इनकम, उसको उतना ज्यादा डेवलप्ड माना जाएगा, समझ गए। तो एक क्राइटेरिया है जिसको ज्यादा वेटेज दिया गया है, किसको, इनकम को, इनकम और अदर डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, अदर रेशियो, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को भी लेते हैं हम लोग, भी उन पर इतना बातचीत चलती रहती है कि बच्चे मर रहे हैं, पढ़ाई, सेक्स रेशियो भी चेंज हो रहा है, लेबर लॉज अच्छे नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा क्राइटेरिया दैट पीपल टेक कंपेयर कंट्रीज इज थ्रू इनकम, समझ गए। तो अगर हमें कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशंस को कंपेयर करना होगा,
या एक कंट्री के अंदर स्टेट्स की इकोनॉमिक कंडीशन को कंपेयर करना होगा, इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। उस केस में सिक्योरिटी और बाकी सारे एट्रीब्यूट को किनारे रख के जनरली जिस एट्रीब्यूट को ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली है, जिसके बेसिस पर कंपैरिजन करते हैं, वो है इनकम। जिस कंट्री की ज्यादा इनकम होती है उसको जनरली मोर डेवलप्ड माना जाता है, जिसकी कम इनकम होती है उसको लेस डेवलप्ड माना जाता है। यानी डेवलपमेंट अकेले इनकम नहीं है, डेवलपमेंट का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है, लेकिन डेवलप इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन डिफाइनिंग योर डेवलपमेंट। बाकी पैरामीटर से ज्यादा वेटेज है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इफ यू हैव एनफ मनी द अदर फैसिलिटीज यू कैन बाय विद दैट। The income of the country is the income of all the residents of country। किसी भी कंट्री की इनकम उसके सारे के सारे रहने वाले रेजिडेंट्स की इनकम को मिला के बनती है। तुम्हारी मेरी सबकी इनकम, सबके फादर्स की इनकम, मेरी इनकम, सबकी इनकम को जोड़ देंगे तो पूरे इंडिया की इनकम बन जाएगी। कंपैरिजन पर कैपिटा बेसिस के इनकम के बेसिस पर भी किया जाता है। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? पर पर्सन कितनी इनकम है, तो पूरी कंट्री की कितनी इनकम है डिवाइडेड पूरे बाय सारे लोगों की प्लस करके Population। उसको डिवाइड कर देना। करेक्ट। मैम इंडिया जितनी की इनकम है पॉपुलेशन इस वो वक्त 130 मैम वही जो आप कह रहे हो। इंडिया की पॉपुलेशन इस वक्त 130 करोड़ है। पूरी इंडिया की नेशनल इनकम को मिला के उसको 130 करोड़ से डिवाइड करेंगे, जो आएगी वो पर कैपिटा इनकम होगी। अगर मुझे इंडिया और यूएस को कंपेयर करना है तो मैं इंडिया की पर कैपिटा इनकम, यूएस की पर कैपिटा इनकम, दोनों को कंपेयर करूंगी। जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी उसको ज्यादा डेवलप्ड मानेंगे। समझ गए? इनकम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर और डेवलपमेंट। पर कैपिटा इनकम, अगर ये क्वेश्चन आया कि व्हाई डू वी यूज पर कैपिटा इनकम टू डिफरेंशिएट द मतलब डेवलपमेंट इन कंट्रीज, तो मैम उसमें ये लिखेंगे ना कि बिकॉज इट इज द मोस्ट हर इंपॉर्टेंट कंट्री की क्राइटेरिया। पॉपुलेशन अलग होती है। नहीं, हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग होती है और वहाँ पे सैलरीज अलग होती हैं, उसके पर हिसाब कैपिटा से इनकम तो इसीलिए डिवाइड। यूनिट इनकम हो गई ना बेटा, इट्स अ यूनिटरी बेसिस। तो बेस्ट मैम मॉडल तो मतलब वही की हर उसकी क्या बोलते हैं, हर हाँ कंट्री की ये सही कह रहे हो, पॉपुलेशन अलग, सही कह रहे हो। और उसका कईयों में मनी इज इन रुपीज, कईयों में डॉलर में होता है, कईयों में ऐसे होता है करेक्ट कह रहे सेंट्स हो, में। करेक्ट। मैम अगर बोले कि पर कैपिटा कंट्री की इनकम, मैम जो अगर स्टेट्स वाइज करना हो तो पर कैपिटा इनकम नहीं होगा ना कैपिटा ऑफ स्टेट्स हो सकता है ना, मैम। पर पर कैपिटा वो इनकम ऑफ स्टेट भी तो हो NCERT सकता में है। था ना कि उसमें प्रॉपर डिवीजन ऑफ मनी नहीं शो करता। क्या शो नहीं करता प्रॉपर डिवीजन ऑफ मनी? मैम जैसे एक कंट्री में उसमें बस वो दिखाता है कि उनका पर कैपिटा इनकम कितना है, पर वो नहीं दिखाता कि उसमें कितने लोग पुअर है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक कंट्री में जैसे दो लोग हैं ए और बी, ऐसा हो सकता है एक कंट्री में 50-50 है, और ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी कंट्री में ए और बी में 90 और 10 है। तो उन दोनों को दिखाएगा सेम, पर असली में इंटरनली एक कंट्री पुअर होगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है जैसे एनसीईआरटी में है। बट क्वेश्चन पूछेंगे कैसे वो? ये तो एक मैम डेटा है जो अगर वो हमें बोले पता है कि कि इस पर एनोमली हो सकती है डेटा में, एक्चुअली पर मैम कैपिटा। हाँ, मैम अगर क्वेश्चन पूछे कि अकॉर्डिंग टू यू इज पर कैपिटा इनकम द ओन इज सफिशिएंट फॉर मार्किंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ ना कंट्री। हाँ, अगर ये पूछते हैं कि इस पर नहीं कैपिटा इनकम इज नहीं सफिशिएंट, तो इट इज नॉट सफिशिएंट, इट इज डज नॉट शो द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। करेक्ट है। यस मैम। तो आपको अदर इंडिकेटर्स भी देखने को। हाँ बेटा। मैम, हेल्थ कंडीशन, नेट अटेंडेंस रेशियो, क्योंकि हेल्थ हाँ बट डेवलप मतलब हेल्थ डेवलपमेंट जो है उसके बाद नेट कैपिटल मतलब नेट अटेंडेंस रेशियो, ये सब भी तो होता है ना, तो उसको हाँ थोड़ी बट आप इसको सफिशिएंट तो इसको नहीं होगा। इस क्वेश्चन को स्वास्थ्य का तुम जिस तरह से कर रहे हो उसके अलावा एक और तरीका है करने का, जो आस्था बोल रही है कि पर कैपिटा इनकम के अलावा भी तो कितनी सारी चीजें हैं देखने के लिए क्राइटेरिया में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों नहीं देखते, एजुकेशन का रेशियो क्यों नहीं देखते, सेक्स रेशियो क्यों नहीं देखते? मैम मतलब हम लोग ये लिखेंगे ना सबसे पहले कि हाँ, per capita income is the one of the most important criteria, but there are other criteria as well. That is why it is not sufficient. look, generally the question comes कि why don't we compare with the total income? इंडिया की टोटल इनकम को यूएस की टोटल इनकम से क्यों नहीं कंपेयर करते? द पॉइंट इज दैट कि इंडिया की टोटल इनकम मे बी ग्रेटर देन यूएस की टोटल इनकम, क्योंकि यूएस में लोग ही कम है, बट एक्चुअली में तो इंडिया गरीब है ना, बिकॉज दैट इनकम is actually earned by 130 crores people and US में it is earned by only 30 crores people। उस केस में तो आपने गलत कंपैरिजन कर दिया।
यानी यूएस में तो मान लो कि दोनों कंट्री 100-100 करोड़ कमाती है, समझ गए? यूएस की भी 100-100 करोड़ टोटल इनकम है एक साल की, इंडिया की भी 100 करोड़ है इनकम है टोटल एक साल की। तुम लोग टोटल इनकम कंपेयर कर रहे हो तो तुमको लग रहा है इंडिया और यूएस इक्वली डेवलप्ड है। Assuming कि इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट, जो हमने अभी किया ही है। इनकम इज वन ऑफ द मोर प्रोमिनेंट क्राइटेरिया टू चेक द डेवलपमेंट, कंट्री कितनी डेवलप्ड होगी। अगर इसको हम अज्यूम कर ले, बाकी सारे फैक्टर को पीछे छोड़ दे कि कैसा एजुकेशन है, बाकी कुछ है, केवल इनकम को अगर डेवलपमेंट के लिए कंसीडर करे तो इंडिया और यूएस इक्वल हो गए तुम्हारी नजरों में। लेकिन जब तुमने पर कैपिटा इनकम से इसको देखा, यानी 100 करोड़ डिवाइडेड बाई 130 करोड़ और एक जगह 100 करोड़ डिवाइड बाई 30 करोड़, उधर आ गए 3 रुपए और इधर इनको 0.3 रुपए भी नहीं मिले। यानी इंडिया में हर एक इंसान के पास में 0.3 रुपीज भी नहीं है और वहां हर एक इंसान के पास में 3 रुपये है। तो ज्यादा लिविंग स्टैंडर्ड किसका बेटर है? उनका। और तुमने क्या निकाला अपने एनालिसिस में कि दोनों बराबर हैं, इसीलिए पर कैपिटा इनकम को कंसीडर करते हैं। नाउ व्हाई, समझ गए? क्वेश्चन वुड कम लाइक दिस इज द प्रोमिनेंट क्वेश्चन दैट कम्स कि व्हाई वी टेक पर कैपिटा इनकम, we have to take average income per capita। कृष्णा, डॉलर और बाकी सारी चीजों को तो एक्सचेंज करने के बाद ही बेटा कंपेयर किया जाता है। दोनों में ऐसा नहीं होगा कि रुपये को डॉलर से थोड़ी ना कंपेयर करेंगे, डॉलर और रुपये को करस्पॉन्डिंग एक्सचेंज करेंगे तभी कंपेयर करेंगे दोनों को। ठीक है, तो इंडिया की टोटल इनकम रुपीज में निकाल। हाँ, अब उन्होंने डॉलर को स्टैंडर्ड यूनिट क्यों रखा? वो तो सेंट को भी रख सकते थे, इससे तो डॉलर को यूज से स्टैंडर्ड ज्यादा यूनिट होता है। इसीलिए रखा क्योंकि यूएस वाज द लीडर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जब करेंसी पूरे वर्ल्ड में हो रही थी। उस वक्त यूएस के डॉलर की बहुत वैल्यू थी वर्ल्ड में। यूएस का डॉलर गोल्ड से एक्सचेंज हो सकता था दैट टाइम वर्ल्ड से। बैंक क्या यूएस में? वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक इज नॉट इन यूएस, वर्ल्ड बैंक इज अ द बैंक ऑफ एंटायर वर्ल्ड। इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन। मैम, वो है कहाँ पे पर? इसका हेडक्वार्टर आई थिंक इट्स इन नीदरलैंड्स और हेग। आई मीन इट इज हेडक्वार्टर किसी भी कंट्री में हो सकता है क्योंकि वर्ल्ड में, बट इट डज नॉट बिलोंग टू वन सिंगल कंट्री। इसमें बहुत सारी कंट्रीज के स्टेक होल्डर्स है, इसके मेंबर्स है बहुत सारे लोग, मैम सारे यूनाइटेड मेंबर्स। स्टेट्स में। एक बार में एक क्वेश्चन प्लीज। मैम वो हेडक्वार्टर्स मैंने गूगल पे देखा था, वॉशिंगटन, हाँ, तो यूनाइटेड वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में भी है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक एक दो और ऑर्गेनाइजेशन उनके हेग में है। हाँ, वॉशिंगटन में है इसका, बट उससे मैम, तो ये मेरी इसीलिए तो नहीं है, इसीलिए तो नहीं डॉलर लिया क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी वहीं पर है। नहीं ऐसा? बेटा, नहीं नहीं, इंटरनेशनल करेंसी मैम ये केवल। बोल सकते हैं ना कि डॉलर सबसे ज्यादा करेंसी है, मतलब ज्यादातर लोग डॉलर यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड में, इसीलिए। किसी भी करेंसी का पूरे वर्ल्ड में जो नेम और फेम होता है वो उसकी एक्सेप्टेंस से होता है, और एक्सेप्टेंस आता है कंट्री के डेवलपमेंट से। फॉर एग्जाम्पल, एक मोहल्ले में अमीर आदमी का नाम चलता है कि भाई ने 2 समोसे उधार मंगाए, क्या लगता है नुक्कड़ वाला समोसा उधार देता है? देता है कृष्णा नुक्कड़ वाला समोसा उधार अगर किसी अमीर आदमी ने मंगाया हो? नो मैम, नहीं देता। कल को दे अंबानी देता अपने है। नुक्कड़ के दुकान से बोलेगा कि एक दिन के लिए 2 समोसे उधार चाहिए, वो मना कर देंगे अंबानी को? मैम दे देंगे। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट वैल्यू है, एंड दैट ट्रस्ट वैल्यू कम्स थ्रू योर पावर। यूएस के डॉलर की पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस है, तुम दुनिया में कुछ दो या नो, मतलब फॉर एग्जांपल तुम ईरान को बोलोगे कि हम तुमको तेल दे रहे हैं, तुम हमको तेल दे दो और हम तुमको पेमेंट रुपी में करेंगे, वो मना कर देगा। बोलेगा हम रुपी का क्या करेंगे, क्या पता तुम्हारी करेंसी कल गिर जाए, हमको डॉलर दो, क्योंकि हमको डॉलर पे भरोसा है कि डॉलर इतनी आसानी से नहीं गिरेगा, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी कंट्री है। आप समझ गए क्या फर्क है? पूरे वर्ल्ड के लोग जब ट्रांजैक्शन ही डॉलर में कर रहे हैं तो डॉलर हर जगह एक्सेप्ट होता है, क्योंकि डॉलर की बहुत वैल्यू है। कोई भी जब सारी करेंसी गिर रही होती है तब भी डॉलर बढ़ रहा होता है, और इसी तरह उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है पूरा सिस्टम। डॉलर एक्सेप्ट किया जाता है ट्रेड में हर जगह, इसलिए डॉलर चलता है। जानबूझ करके किसी ने डॉलर नहीं चलाया। यूएस स्टार्टिंग के टाइम से ही इतना डेवलप्ड रहा है कि उसके डॉलर जो है वो एक्सेप्टेंस में आ गए, लोग ट्रेड में यूज करने लगे। जिस तरह इंग्लिश इंग्लिश कोई हमें जबरदस्ती इंग्लैंड वाले बुलवा रहे हैं या हम खुद बोल रहे हैं अपनी मर्जी से? खुद बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूज होती है।
तो सब लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, हम तो हिंदी में क्यों नहीं पढ़ते? अगर तुम तुम्हारा रुपया यूज करना चाहते हो तो तुम्हारी लैंग्वेज यूज करने में क्या बुरा है? नहीं यूज करते बिकॉज इट इज नॉट इंटरनेशनलाइज्ड, नॉट एवरीबडी नोज इट एंड नॉट एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट। फॉर दैट पर्पज यू लर्न इंग्लिश, सो दैट तुम वर्ल्ड में कहीं भी इजिली घूम सको। फॉर द सेम पर्पज दे यूज डॉलर। डॉलर मतलब फ्रीडम, डॉलर किसी भी कंट्री में एक्सचेंज हो जाएगी, समझ गए? सिमिलरली केवल डॉलर ही नहीं, देयर आर 1-2 मोर करेंसीज व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सली। पाउंड भी रिकॉग्नाइज होती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी रिकॉग्नाइज होता है, लेकिन जो 4-5 बड़ी कंट्री, आजकल जो चाइनीज करेंसी है वो भी एक्सेप्ट होती है ऑल ओवर एशिया। 6 करेंसी है जो कि आईएमएफ ने 6 करेंसीज को इंटरनेशनल करेंसी माना हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है। उसमें चाइना की करेंसी है, यूएस की करेंसी है, ब्रिटेन की करेंसी है, और आई थिंक जो शायद जापान की करेंसी येन भी उसी में है। बहुत सारी 6-7 करेंसी है पूरे वर्ल्ड में जो कुछ ज्यादा ही फेमस है, उसमें लोग इजिली ट्रेड करते हैं। बट बाकी करेंसी जैसे इंडिया की करेंसी हो गई, अभी तक आईएमएफ में एक्सेप्टेंस नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनमें से किसी भी करेंसी में पहले अपनी करेंसी को चेंज करना पड़ता है, एंड वी प्रेफर डॉलर लाइक अदर्स। तो हम क्या करते हैं, अपनी करेंसी को पहले डॉलर में चेंज करते हैं, फिर डॉलर में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे लोग ट्रांजेक्शन बड़ी करेंसी में करना चाहते हैं, क्योंकि छोटी करेंसी है मतलब छोटी कंट्री, मतलब कभी भी गिर सकती है। अगर वो रूपी से एक्सेप्ट कर लेंगे और कल को रूपी धड़ाम से गिर गया तो उनका तो पैसा डूब जाएगा। लेकिन उनको पता है कि अगर हम डॉलर खरीदेंगे तो डॉलर इतनी आसानी से नहीं गिरेगा, क्यों? क्योंकि यूएस की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इतनी आसानी से वो नहीं डूबेंगे। अगर वो डूबे तो पूरा वर्ल्ड डूब जाएगा, क्योंकि सबको उन्हीं पे तो डिपेंडेंट है। समझ गए इकोनॉमिक्स? यस मैम। क्या पढ़ रहे थे हम? नाउ कमिंग बैक टू दी पर कैपिटा इनकम कंट्रीज पार्ट। रहे थे। पर कैपिटा इनकम में हम पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करते हैं बिकॉज ओवरऑल इनकम को कंपेयर करने में खतरा है। क्या खतरा है? पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता तुम्हें, में ओवरऑल इनकम से भी ये नहीं पता चल पाएगा कि एक्चुअल एक इंसान वहां पे कितना इनकम कमा रहा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। इसीलिए ओवरऑल इनकम को कंपेयर करने के बजाय हम क्या कंपेयर करते हैं, कैपिटा इनकम कंपेयर करते हैं। यानी पूरी कंट्री की इनकम को उस पूरी कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, उससे एक इंसान की एवरेज इनकम निकल के आती है, फिर उन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो पूरे यूएस की इनकम अब डिवाइड बाय यूएस की पॉपुलेशन, इंडिया की इनकम डिवाइड बाय इंडिया की पॉपुलेशन, समझ में आएगा इतनी मनी कितने लोगों में बटी है। और उसके बाद जो डिजिट आती है एवरेज इनकम, उसको कंपेयर किया जाता है और पता लगाया जाता है कि ये कंट्री किसको बिलोंग करती है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत सारे कंट्रीज स्टेक होल्डर्स है। कुछ कंट्रीज ज्यादा स्टेक होल्डर्स है, कुछ कम स्टेक होल्डर्स है। जनरली वर्ल्ड बैंक को जो फंड है वो रिच कंट्रीज देती है। वर्ल्ड बैंक का काम है कि वो छोटी कंट्रीज को, यानी जो गरीब कंट्रीज हैं, उनके प्रोजेक्ट में फंडिंग करके वो पैसा लगाते हैं और उनको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। समझ गए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड बैंक को इसलिए बनाया गया था कि जो कंट्री दबी कुचली गरीब रह गई है, उनको गरीबी से उठने में वर्ल्ड बैंक मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अगर मिडिल क्लास कंट्री है और को और गरीब कंट्री थी, इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है, क्योंकि हमारे पास फंडिंग की कमी है। गरीब आप कब है? हमारे पास पैसा नहीं है। आप कोई बिजनेस करना चाहते तो उसमें कोई पैसा लगाना नहीं चाहता, तो वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड करता है ताकि उनकी मदद हो सके और वो भी डेवलप कर सके। वर्ल्ड का पूरा एम क्या है? सबको डेवलप करना। डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी फंड देते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, यूएन में, ताकि और जो कंट्रीज पीछे रह गई हैं डेवलपमेंट के प्रोसेस में, उन सबको मौका मिले और वो भी आगे बढ़ जाए। समझ गए? इन सब में सबसे ज्यादा फंड देते हैं यूएस और चाइना, इसीलिए वर्ल्ड लेवल पे इनका बहुत डोमिनेंस है और इनकी बहुत चलती है। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, जब हमारी कंट्री डूबने वाली थी, हमारी कंट्री एकदम भिखारी होने वाली थी। उस वक्त 1991 में इंडिया को लोन दिया था आईएमएफ ने, और वो लोन आईएमएफ को किसने दिया होगा? डेवलप्ड कंट्रीज ने। आईएमएफ में बड़ी बड़ी कंट्रीज का स्टेक्स है, शेयर्स है आईएमएफ के, समझ लो एक तरह से उनके पास। वो लोग आईएमएफ को फंड देते हैं, आईएमएफ खुद अपने पास एक पैसा रखता है। और वर्ल्ड की कोई भी कंट्री क्राइसिस से गुजर रही होती है, कुछ टाइम पहले पाकिस्तान क्राइसिस से गुजर रहा था, सब लोग बोल रहे थे मोदी जी के टाइम में ये भिखारी होने वाला, पाकिस्तान सड़क पे आ जाएगा। उस वक्त आईएमएफ ने पाकिस्तान को भी लोन दिया। आईएमएफ ने दिया या दुबई में से किसी ने दिया, मुझे याद नहीं है, बट इन अ वे प्रोसेस सेम है कि अगर कोई प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो आईएमएफ के पास वो जाएगा, आईएमएफ उसको लोन देगा, बाद में वो लोन आपको रीपे करना होता है, बट दैट्स हाउ यू कैन सेव योर इकोनॉमी।
दिस इज द एंटायर इंटरनेशनल सिस्टम जैसे वर्क करता है। आई थिंक मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि किसी एक कंट्री को ये बिलोंग नहीं करती है। ओके, कमिंग यस मैम। कमिंग बैक टू पर कैपिटा इनकम वाला फंडा, हमने फंडा निकाला है कि ओवरऑल इनकम से हम कंपेयर ना करके पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करते हैं, जिसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। अब एक एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, काम क्या है बता दिया है। वो एक रिपोर्ट निकालती है, उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है ये उसकी रिपोर्ट में लिखा होता है। उसका एम ही है पूरे वर्ल्ड को डेवलपमेंट करना, इसलिए रिपोर्ट का नाम भी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को 2013 की रिपोर्ट को हर साल वो रिपोर्ट निकालती है वर्ल्ड बैंक, बट तो 2013 की रिपोर्ट रेफर किया है इन्होंने। उसके हिसाब से कि अगर कोई भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम 12,736 से ऊपर है, 2013 में होनी चाहिए, उसके बाद नहीं। 2013 में जिसकी इनकम $12,736 से ऊपर है, वो सारी कंट्री रिच कंट्री कही जाएंगी। यानी 2013 में यूएस के लोगों की इनकम एवरेज पर कैपिटा इनकम इतने से ऊपर रही होगी, इंग्लैंड की इतने से ऊपर रही होगी। तो जिन जिनको डेवलप्ड बोलते हैं, जैसे जापान डेवलप्ड है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड है, यूएस डेवलप्ड है, और जर्मनी और इनको फ्रांस डेवलप्ड है। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन डेवलप्ड कंट्रीज के जो इनकम है वो इससे ऊपर होगा, हम जान जाएंगे कि ये डेवलप्ड कंट्रीज में आती है। उसी रिपोर्ट में ये बोला गया कि जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $1,045 से नीचे है पर एनम, मतलब पूरे साल में, उनको लो इनकम कंट्री बोलेंगे, ठीक है। तो इंडिया में 2013 का डेटा निकाला गया तो हमारी पर कैपिटा इनकम आई $1,570, मतलब हम लो इनकम कंट्री नहीं है, कंट्री भी नहीं है, लो इनकम से बहुत थोड़ा ऊपर थे, इसीलिए हमको लो मिडिल इनकम कंट्री बोला गया। यानी मिडिल क्लास में भी लोअर है, समझ गए। मिडिल जो है उस मिडिल, क्योंकि लो ऊपर हो गई, लो नीचे, बीच वाली बची मिडिल, बट मिडिल में हम बहुत नीचे है क्योंकि लो से हम थोड़ा ही ऊपर है, तो हम बन गए लो मिडिल इनकम कंट्री। किसको समझ आ गया? मैं वही कह रही थी आपको उस समय। हाँ ठीक है, तो सही कह रहे थे तुम। चलो 1 मिनट बचा है, रिज्वाइन करो, आगे की बात तब करते हैं। ओके मैम।